निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक एसआईआर का काम चल रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा है। क्या इनकी समस्या है, क्या मांग है, इनसे जानते किस लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। आज हम लोगों 11 बजे समय था जिलाधिकारी महोदय से मिलने का। एसआईआर जो चल रहा है उसमें बीएलओ द्वारा और कुछ निचले स्तर के अधिकारियों के मिल करके एक बहुत बड़ा धोखा आम जनता के साथ किया जा रहा है। सबसे पहली जो समस्या आएगी आने वाले कल में, गरीब जनता को ये समस्या है कि जिसका 2003 की लिस्ट में नाम है वो तो ये सोच रहा है कि हमारा प्रमाण है, और ये कहा भी गया है कि जो इसका 2003 में खुद का नाम होगा या उसके माँ बाप का नाम होगा उसको कोई भी प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, उसका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। लेकिन साजिश और षड्यंत्र बीएलओ की तरफ से ये हो रहा है। कैसे आप कह रहे हैं आखिर जो है? ये मैं अपना खुद का प्रमाण दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के साथ जब मैं गया तो जब दाखिल उन्होंने किया तो दाखिल में 3 ऑप्शन बीएलओ को दिया गया है। जिसका जो है 2003 में नाम होगा वो 1 नंबर पे डाला जाएगा, और जिसका सिर्फ माँ बाप का नाम होगा 2003 में वो 2 नंबर पे डाला जाएगा। जिसका कुछ नहीं होगा सिर्फ उसको जो है फॉर्म भर करके 3 नंबर में डाला जाएगा। ये ऑप्शन बीएलओ को सभी जिले के या पूरे उत्तर प्रदेश के बीएलओ को दिया गया है, 3 ऑप्शन। लेकिन साजिश क्या हो रही है, षड्यंत्र क्या हो रहा है, बीएलओ लोग अधिकारी से मिल करके जल्दबाजी में जो है 3 नंबर पे सबका डाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से आम पब्लिक को नोटिस आएगी और उनको एक ना एक प्रमाण देना पड़ेगा। ये गरीब जनता के साथ 40% जनता ऐसे ही कट जाएगी। गरीब जनता के साथ एक साजिश और षड्यंत्र हो रहा है और वोट काटने की साजिश हो रही है। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के ये शाह अंसारी ने आरोप लगाया कि बीएलओ द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही। क्या लग रहा है जो एसआईआर का कार्य चल रहा है, कैसा चल रहा है? देखिए, एसआईआर काम में चुनाव आयोग ने बड़ी जल्दीबाजी किया है। ये काम 3 महीने का था, 1 महीने का समेटने के लिए बीएलओ किया, जिसमें बताते हैं बीएलओ का बहुत मानसिक दबाव है। और मानसिक दबाव में आप देख रहे हैं लगातार बीएलओ आत्महत्या भी कर रहे हैं। हमारा कहना है कि जो सिस्टम डेवलप किया है चुनाव आयोग ने, उस सिस्टम के तहत काम होना चाहिए। अभी जो साहब अंसारी ने बात किया इसको हमने भी पकड़ा है कि लगातार इस तरह का धोखेबाजी या जानबूझ के हो रही है या अज्ञानता ये नहीं कर रहे हैं, मगर ज्ञानता मगर धोखा तो जनता के साथ हो रहा है। इसके लिए हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं और अपनी आपत्ति दर्ज कराने आए हैं। जिलाधिकारी ने साफ तौर से कहा है कि 2003 के जिसकी सूची में उसको किसी तरीके का कोई प्रमाण नहीं देना पड़ेगा। प्रमाण नहीं देना पड़ेगा। सवाल ये है कि अभी जो साहब अंसारी ने बताया कि जैसे 3 ऑप्शन मतदाता को दिया गया है वैसे 3 ऑप्शन बीएलओ को भी दिया गया है। हमारा अगर 2003 के सूची में नाम है तो उनको 1 नंबर में फिट करना है। अगर मेरा नाम 2003 में नहीं, मेरे माँ बाप का है तो 2 नंबर ऑप्शन में है, और जिनका कोई 3 नंबर, तो मैक्सिमम जो फार्म जो 3 नंबर फिट कर दिया जा रहा है तो फिर प्रमाण देना पड़ेगा। लोग परेशान हो घूमेंगे, ट्रैफिक घूमेंगे। ये तमाम दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं बीएलओ लोग और उनके सुपरवाइजर लोग। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, इसलिए जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। जिलाधिकारी से मिलने क्या लग रहा है कि एसआईआर का कार्य कैसा चल रहा है? एसआईआर का कार्यक्रम जो है जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा ठीक उसके विपरीत चल रहा है। और जो ये खेल बटन वाला चल रहा है ये पुराना खेल है। ये सभी को 3 नंबर में डालने का जो कार्य चल रहा है निचले अधिकारी या मिली भगत जो भी सरकार के द्वारा दबाव में कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। इससे आम जनता पीड़ित है और परेशान होगी अपने अपने पहचान पत्रों के लिए। कितनी दिक्कत होगी इसको? इसके लिए दिक्कत आप सोचिए ना कि कितने लोग इसमें परेशान है, जबकि अभी जो टाइम दिया गया है ये बहुत ही कम टाइम दिया गया है। इतने बड़े प्रदेश में 1 महीने का समय, आदमी अपने घर का 200 कार्ड नहीं बांट पाता है शादी का, और अपने यहाँ 25 करोड़ जनता को अपने बीएलओ को घर घर जा रहे हैं, लोगों को जागरूक। मैं साबित कर दूंगा, मैं कोई बीएलओ अगर गया हूँ मेरे घर यहाँ खड़ा हुआ एक आदमी बता दे कि बीएलओ के घर आया है तो आप जो कहिएगा। सरकार चुनाव आयोग के खिलाफ काम करा रही है। तो चुनाव आयोग के निर्देश पर तो काम चल रहा है, लेकिन उनके निर्देश पर कार्य नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग ने तो कहा कि हर बीएलओ हर आदमी के घर 3 बार जाएगी। 3 बार जाएगा। आप बता दीजिए क्या पैमाना है, क्या निशान लगाया गया, कैसे साबित होगा कि ये 3 बार गए हैं? कहीं से कोई बता? क्या मांग करते हैं आप लोग? हम मांग करते हैं कि इसको समय बढ़ाया जाए और इसकी निष्पक्ष, और जो 3 नंबर वाला खेल चल रहा है हमारी और हम सब लोग की आज यही मांग है
कि इसको बंद किया जाए। जिसका डॉक्यूमेंट सही है, जिसके माँ बाप का, उनका खुद का नाम अगर 3 की सूची में है तो उनको ए में रखा जाए। जिनका एक आदमी का नाम है, माँ बाप का सिर्फ नाम है, उनको बी में रखा जाए। और जिनका कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट, उनको 3 में रखा जाए। ऐसे लोगों की हम लोग मदद भी करेंगे, आप लोगों से भी कराएंगे। आपके जरिए ये मेरी आवाज़ है कि हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग तक पहुँचे और ये सही कार्य किया जाए। सही कार्य किया। तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मुलाकात करने आए, इस बात को लेके आया कि बीएलओ द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही की जा रही, क्योंकि बीएलओ इस वक्त प्रेशर में काम कर रहे हैं और तमाम बीएलओ की गड़बड़ी की वजह से आम जनमानस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर 2003 की सूची में आपका नाम है तो आपको 1 नंबर में रखा जाएगा, और आपके माँ बाप का 2003 की सूची में है तो 2 नंबर पे रखा। अगर किसी के पास कोई प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो उसको 3 नंबर सूची में रखा जाएगा। इसको लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन दे रहा और मांग कर रहा है कि ऐसे त्रुटियों को दूर किया जाए। गोरखपुर से फैयाज अहमद।